नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान, भाग 3, तीसरा किरदार चतुर विद्यार्थी प्रखर। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। इस उपन्यास के तीसरे किरदार के रूप में एक चालाक विद्यार्थी की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें हम प्रखर के नाम से जानते हैं। प्रखर को सभी डॉक्टर खुराना कहते थे, क्योंकि खुराना उसका सरनेम नहीं था, पर वो कहता था कि जिस प्रकार डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन का निर्माण किया था, वैसे ही मैं भी करूंगा। बस इसलिए उसे सब डॉक्टर खुराना ही बोलने लगे थे। प्रखर बातों में तेज, आंखें घुमा घुमा के बात करना, थोड़ा नकलची तथा किसी भी कीमत पर सबके बराबर रहना उसकी आदत थी। एक बात बहुत अच्छी थी उसमें कि अगर किसी से काम न बने तो वो किसी न किसी तरह से काम निकाल ही लेता था। मतलब चापलूसी, झूठ, तेज आवाज में बोलना और अपना काम निकलना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। और बातों से कोई जीत नहीं सकता था, पर अंदर से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का भी था। कोई भी उसका दोस्त उससे आगे ना निकल पाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो या किसी लड़की से दोस्ती में हो। शायद इसी वजह से उसे हर चीज करनी पड़ती थी, क्योंकि किसी से पीछे नहीं रहना था। खुराना की कॉलेज लाइफ जो भी थी, उसके नकलची स्वभाव की वजह से मिली थी। प्रखर खुराना का शायराना अंदाज और शायरियां लिखने व बोलने का शौक रखता था। कभी कॉलेज में कोई कार्यक्रम होता तो कार्यक्रम को होस्ट करने में भागीदारी जरूर लेता था, तथा हमेशा यह दिखाने में माहिर था कि मैं किसी से भी कम नहीं हूं, और अपनी चंचल बातों और स्वभाव से कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेता था। प्रखर एक मध्यम परिवार से था। अपनी मेहनत और जिंदगी में कुछ बनने का सपना लेकर गांव से कानपुर शहर आया था। पैसे से कमी की वजह से एक सस्ता रूम किराए पर लेकर रहता था। चौतरफा दिमाग चलाना उसकी आदत थी। वेलकम पार्टी, सितंबर 2005। प्रखर के कॉलेज में वेलकम पार्टी हुई, जिसमें गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। मतलब प्रबंध तंत्र एक ही था, इसलिए कार्यक्रम एक साथ रखा गया था। लड़कियों के कॉलेज की तरफ से एंकरिंग के लिए एक लड़की प्रियंका थी और प्रखर अपने कॉलेज से था। कार्यक्रम के दौरान प्रखर जब प्रियंका से मिला तो उसको देखकर पागल हो गया, और प्रखर बीच बीच में शायरी प्रियंका को देखकर बोलने लगा। दोनों की जुगलबंदी इतनी जोरदार थी कि कार्यक्रम में 4 चांद लग गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है। उस कार्यक्रम में दोनों के बीच बॉन्डिंग हो गई। प्रियंका खूबसूरती के साथ साथ सीरत में भी अव्वल थी। प्रखर ने शब्दों के कई तीर चलाए, जैसे शायर न था मैं फिर भी अंदाज शायरों वाला है, हजार दिखे भीड़ में लेकिन दिल तुझ पे आया है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रखर तुरंत प्रियंका से मिला और बोला, वाह आपने तो कमाल ही कर दिया, और खुद ही अपनी तरफ से अपना परिचय देते हुए बोला, माई सेल्फ प्रखर, पर लोग मुझे डॉक्टर खुराना कहते हैं। वैसे आप कहाँ रहती हैं? प्रियंका, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और फर्रुखाबाद की रहने वाली हूँ। प्रखर, अच्छा मैं परमठ कानपुर में रहता हूँ। प्रखर को मौका मिल गया उससे बात करने का, तथा बिना टाइम वेस्ट करते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया और कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे हॉस्टल की कई लड़कियां हैं। प्रखर बोला, कोई बात नहीं, पर सोचने लगा कि अब आगे कैसे मिल पाएंगे। अगर आज नहीं मिले तो आगे मिलना मुश्किल है। पर कुछ बोलता उससे पहले प्रियंका ने ऑटो रुकवाया और उसकी सहेलियां बैठने लगी। प्रियंका, बाय प्रखर। प्रखर बेमन से बोला, बाय। कॉलेज के बाहर प्रखर खड़े होकर जाते हुए ऑटो को देखता रह गया। अजीब इत्तेफाक तो ये हुआ कि फ्रेंडशिप डे का दिन था। प्रखर अपने दोस्त अमन से मिलने के लिए उसके हॉस्टल गया, और प्रखर एक पीला गुलाब देकर अमन को दोस्ती की मुबारकबाद दी। प्रखर अमन को बोला, चलो कहीं पार्टी करते हैं। इसलिए दोनों परेड कानपुर में एक चाय की दुकान पर गए। प्रखर ने 2 समोसे और चाय ऑर्डर किया। उस दिन बारिश होने की वजह से मौसम में ठंडक थी। दरअसल प्रखर और अमन ने इंटरमीडिएट एक ही कॉलेज से किया था, इसलिए अच्छे दोस्त थे। जबकि दोनों का कॉलेज अलग अलग था, पर आपस में मिलते जुलते रहते थे। प्रखर बात करते करते,
यार अमन, एक लड़की है, उसका नाम है प्रियंका, जिससे मैं कॉलेज के वेलकम कार्यक्रम में एंकरिंग के दौरान मिला था और हम दोनों ने ही पूरे कार्यक्रम में एंकरिंग की थी। प्रखर इस अंदाज में बता रहा था जैसे वाह वाही हासिल की हो। प्रखर अमन को सिर्फ इसलिए बताना चाहता था कि देखो मैं भी बहुत काबिल हूं, और प्रखर ने यह भी बताया कि प्रियंका ने मुझसे बात भी की थी। उसका बहुत मन था कि मैं उसे हॉस्टल छोड़ने जाऊं, और मैंने प्रोग्राम में कई शायरियां उसी के लिए बनाई थी। मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहा था। सब सुनने के बाद अमन बोला, वो कहाँ की है और किस कॉलेज में पढ़ती है, उसका कद काठी कैसा है, बताओ जरा यार। प्रखर, क्या मतलब है, क्यों पूछ रहे हो? अमन, अरे बताओ तो सही। प्रखर थोड़ा शांत होकर धीरे से बोला, फर्रुखाबाद की है तथा गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। अमन, अच्छा तो तुम्हारे पास नंबर है उसका? प्रखर थोड़ा झेप गया, बोला, अरे नहीं है। अमन, तो क्यों इतनी देर से बहुत फेंक रहे हो, बताओ, तुम अभी तक नंबर नहीं ले पाए, बातें करते हो बड़ी बड़ी। प्रखर, अरे यार कोशिश तो बहुत की पर नंबर नहीं ले पाया। अच्छा ये बताओ तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम जानते हो प्रियंका को? थोड़ा शक के अंदाज से पूछा। अमन मुस्कुराते हुए, हाँ। प्रखर एकदम शॉक्ड हो गया, अरे ये नहीं हो सकता है। अमन, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, मेरे पास तो मोबाइल नंबर भी है। प्रखर थोड़ा चतुराई से, ये नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अमन, मत मानो भाई, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था कि प्रियंका नाम की उस लड़की की खोज बस प्रखर ने ही की थी। उसके चेहरे के हावभाव से यही लग रहा था। प्रखर को लग रहा था कि जोश जोश में अमन नंबर बता देगा। प्रखर का मुंह बना हुआ, चेहरे पर एक प्रश्नवाचक निशान दिख रहा था। सोच रहा था कि आखिरकार अमन का क्या संबंध हो सकता है प्रियंका से। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, पर कैसे पूछूं। थोड़ी देर बाद प्रखर ने अमन से पूछ ही लिया कि तुम बताओ कि प्रियंका को तुम कैसे जानते हो? प्रखर के चेहरे में शक की धारियां साफ दिख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कहीं अमन का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। अमन प्रखर को देखते हुए मुस्कुराया और कहा कि अभी तो तुम मान ही नहीं रहे थे, अब क्यों पूछ रहे हो? प्रखर तुरंत बोल पड़ा, मुझे पता था कि तुम बस मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई नंबर वंबर नहीं है। अमन ने कहा, सुनो प्रखर, प्रियंका को मैं जानता हूँ क्योंकि वो हमारी दूर की रिश्तेदार है, मतलब बुआ के रिलेशन में है, और बस कभी कभी बुआ के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तब मिल जाती थी। एक बार बुआ बता रही थी कि प्रियंका कानपुर में पढ़ती है और गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, शायद वही होगी। अमन ने बताया कि प्रियंका को स्टेज में बोलना पसंद है। अमन ने सारा हुलिया बताया प्रखर को। प्रखर की आंखें खुली की खुली रह गई और यकीन हो गया कि अरे अमन तो जानता है, और चेहरे की सारी रौनक उड़ गई, क्योंकि प्रखर की बड़ाई तो इसमें थी कि देखो मैंने एक लड़की से दोस्ती की जो ये मेरी काबिलियत है। अमन उसके चेहरे को पढ़ रहा था और मजे लेते हुए पूछा कि प्रखर, क्या तुम चाहते हो प्रियंका को, तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? प्रखर, नहीं यार, फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाँ पसंद है। फोन नंबर की ललक। अमन अपनी दोस्ती वाली भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था कि यार मैंने खुराना का दिल तोड़ दिया। फ्रेंडशिप का दिन था, शाम हो रही थी। प्रखर एक फ्रेंडशिप वाला गिफ्ट अमन के लिए ले गया था, उसे निकाला और देते हुए बोला, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो अमन, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। प्रखर बड़ी चतुराई से बोला, नंबर मिलेगा क्या यार, थोड़ा बात करना चाहता हूँ प्रियंका से। अमन, देखना पड़ेगा, शायद डायरी में लिखा होगा, अगर मिल गया तो जब तुम हॉस्टल आओगे तो ले लेना। लेकिन प्रियंका एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम साले उसे परेशान न करना। शाम हो चुकी थी और चाय और समोसे खत्म हो गए थे। इसके बाद एक एक छेना और खाया। अमन ने चाय और समोसे के पैसे दिए तो प्रखर ने छेने के। फिर अमन अपने हॉस्टल के लिए चल दिया तथा प्रखर रिक्शा से अपने रूम चला गया। अभी भी प्रखर का मन अशांत था, क्योंकि उसे प्रियंका का मोबाइल नंबर नहीं मिल पा रहा था। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और बड़ी मुश्किल से एक दिन कटा। दूसरे दिन अमन के हॉस्टल करीब 5 बजे पहुंच गया। इधर अमन थोड़ी देर बाद अपने कॉलेज से आया तो देखा कि प्रखर बैठा इंतजार कर रहा है। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।